हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक बार हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज चेक कर लेते हैं। डोमेन मतलब जो ये साइन का फंक्शन जो साइन एक्स है, तो एक्स जो वैल्यू ले सकता है साइन फंक्शन का, जो एक्स है वे मतलब, तो कोई कंडीशन है नहीं, मतलब यहाँ साइन के केस में या पूरा रियल नंबर ले सकता है। साइन पूरा रियल नंबर ले सकता है। और रेंज -1 से 1 तक होता है। हम देखे थे पिछले क्लास में, पिछले सेशन में हम ये सब कर चुके हैं। वही कोसाइन के लिए डोमेन पूरा रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 तक है। और tan थीटा के लिए टेंजेंट कहा जाता है। tan थीटा के लिए r-2n+1 π/2, वहाँ जो n है वह इंटीजर होना चाहिए। क्यों? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है ना, ये 2n+1 π/2 का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में 0 होता है। तो डिनोमिनेटर में 0, तो ये वैलिड ही नहीं हो पाएगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वही ना, कोई इन्फिनिटी डिफाइंड है नहीं, तो ये डोमेन में ये वाला जो नंबर नहीं आएगा जहाँ कॉस थीटा 0 हो जाता है 2n+1 π/2 में। और रेंज तो पूरा आर है, ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर हो सकता है रेंज। वे हम डिस्कस किए ही थे, पिछले सेशन में डिस्कस किए हैं। पर आप पिछला सेशन भी आप चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में है चैनल के, और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए वहाँ से। भाई कॉट थीटा के लिए क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आर r-n पाई वह n जो है इंटीजर होना चाहिए, जेड पे बिलोंग कर रहा है। तो जहाँ भी पाई का मल्टीपल होगा वहाँ पे साइन थीटा 0 होगा, तो उस केस में इसका डोमेन नहीं डिफाइंड होगा। और उसके अलावा और रियल नंबर पे कॉट डिफाइन है, कॉट थीटा, कॉट एक्स, और रेंज इसका आर है। वही सेकेंड एक्स का है, उसे टेन सेकेंड एक्स में क्या होता है? 1/cos थीटा। तो वही जो टेन का डोमेन हो गया, cos थीटा डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। वही सेकेंड एक्स का हो गया डोमेन, 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ π/2। और रेंज होता है -इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। वह पिछले सेशन में देखे भी थे। वही ये cos का इन्वर्स है, तो cos -1 से 1 तक लाई कर रहा है, तो ये -1 से 1 तक नहीं लाई करेगा, उससे ग्रेटर ही होगा, 1 से बड़ा ही होगा। तो वे किए थे। उसी तरीके से कॉसेक थीटा का इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो जो कॉट के केस में है, साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। रेंज वही सेक की तरह है, -इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये एक बार सोचे कि डोमेन और रेंज पे ध्यान दिला दिया जाए। अब आइए प्रॉब्लम करते हैं। पहला प्रॉब्लम आप कर लीजिए। आप एक बार अच्छे से ये कॉपी कलम लेके बैठिए, नहीं तो ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है सेशन देखने से। तो ये इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? sin 10 प्लस sin 20 प्लस sin 30 ऐसे sin 360 तक जा रहा है। तो मतलब ये इसका वैल्यू पूछा है। sin 10 प्लस sin 20 प्लस इसी तरह तरीके से sin 60 तक जा रहा है, sin 360 तक जा रहा है। मतलब ये जो क्वाड्रेंट है, ये चारों पाई का एंगल ले रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। तो मतलब इसमें इसमें और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, और वैल्यू वही रहता है, बस इसमें पॉजिटिव हो जाता है, इन दोनों में निगेटिव हो जाता है। तो बहुत कुछ आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि इसको किस तरीके से एक्सपेंड करें। आपको देखना पड़ेगा 90 तक एक क्वाड्रेंट, 180 तक दूसरा, 180 से 270 तक तीसरा, और 360 तक चौथा। तो आप देखिए, जितना यहाँ से यहाँ तक साइन ऐसे जाएगा, उतना यहाँ से यहाँ तक निगेटिव होता जाएगा। जैसे साइन ऑफ -थीटा इक्वल टू -sin थीटा। तो ये लगा सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं। साइन ऑफ 2π -थीटा इक्वल टू क्या होता है? -sin थीटा। ये होता है।
तो ये साइन 10 है, साइन 10 प्लस साइन 20 ऐसे तो जा रहा है, प्लस साइन ये साइन 350 जाएगा यहाँ बीच में, उसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 10, अब प्लस साइन 2 पाई, साइन 360 को साइन 2 पाई लिखे तो आप देखिएगा ये साइन 2 पाई माइनस 10 माइनस साइन 10 आएगा और उससे ये साइन 10 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से सब कैंसिल हो जाएगा, ये साइन 20 या साइन 340 एडजस्ट हो जाएगा और ये बस साइन 2 पाई रह जाएगा, और जो कि उसका भी वैल्यू 0 होता है। आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे ये क्वाड्रेंट है, साइन 10 ये हो गया तो साइन 350 ये हो गया, साइन 2 पाई ये वाला है, साइन 350 मतलब ऐसे घूम के यहाँ 350 का या साइन ऑफ माइनस 10 गए, 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो उसी तरीके से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। आप इसको एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ये सब हम कराए हैं हर क्वाड्रेंट से, पिछले सेशन में हर क्वाड्रेंट से आप एनालाइज कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, किस में निगेटिव है। तो ये उम्मीद है आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बीच में साइन 90 जो होगा यहाँ साइन 270 से एडजस्ट हो जाएगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बस साइन 2 पाई बचेगा और उसका वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर 0 हुआ। एक बार इसको आप अपने से कॉपी पे एनालाइज कर लीजिएगा, अपने से पेन पे, यही क्वाड्रेंट से। तो आइए आज के सेशन का दूसरा सवाल करते हैं। सॉल्यूशन, cos ऑफ 10 प्लस cos ऑफ 20 प्लस ऐसे ही cos 180 तक जा रहा है, cos पाई तक जा रहा है। तो पिछला वाला में तो cos ये साइन 360 तक जा रहा था, इसमें cos 180 तक जा रहा है, तो ये पिछला वाला से इजी है, इसमें कंडीशन इजी लगेगा। इसको भी उसी तरीके से कीजिए जैसे cos 10 प्लस cos ऑफ 20 प्लस इसी तरीके से cos ऑफ 180 जा रहा है। तो देखिए क्वाड्रेंट से पहले मिला लीजिए, ये किस किस क्वाड्रेंट के एंगल है, फर्स्ट के एंगल है और सेकंड के एंगल है। तो इसमें cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और इसमें cos निगेटिव होता है। आप समझ पा रहे हैं ना। एक बार आप एनालाइज ये क्वाड्रेंट से हर एंगल को एनालाइज कर लीजिएगा, कैसे वैल्यू जाता है, कैसे हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो एक बार और बताएंगे अच्छे से, लेकिन जब तक इतना तो मैं सेशन में पिछले 2 सेशन में बता दिया हूँ कि आप एनालाइज कीजिए, तभी आप सीखेंगे। अब सब टीचर क्या करते हैं कि सब एक ही समय बता देते हैं, तो उससे आपका डेवलप नहीं होता है, एग्जाम में एडवांस के सवाल नहीं बनेंगे, इससे आपको थोड़ा सा खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जैसे ये थीटा हुआ और ये पाई माइनस थीटा हुआ, इन दोनों जगह का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा कॉस का। जैसे कॉस ऑफ, ये पिछले सेशन में हम बता चुके हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा, और इसमें कॉस पॉजिटिव निगेटिव होता ही है, तो माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 10 है यहाँ पे, यहाँ कहीं कॉस 170 आ रहा होगा, तो कॉस ऑफ 170 क्या हुआ, कॉस ऑफ पाई माइनस 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस 10। आप समझ पा रहे होंगे ये सवाल। तो ऐसे जाएगा ये cos 20 cos 20 को कौन एडजस्ट करेगा, cos 160। इसी तरीके से सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे और अंत में क्या बचेगा, cos ऑफ 90 बचेगा, 90 प्लस cos ऑफ 180। तो cos 90 0 होता है, पिछले सेशन में देखे थे, तो cos 180 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये याद रखते हैं बच्चे, लेकिन आप अभी शुरू किए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 90 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 90 इक्वल टू -1।
और धीरे धीरे तो आप सब याद कर लेते हैं, 2π/3, 3π/4, 5π/4, ये सब भी आप वैल्यू प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, इन्हीं के चार्ट बना के याद करें, आप क्वेश्चंस प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको याद होता जाएगा। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सब कैसे टर्म कैंसिल हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में। ये आज के सेशन का तीसरा सवाल है, ये बार अच्छे से आप ट्राई कीजिए, ये भी काफ़ी इजी सवाल है। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, इसी तरीके से साइन स्क्वायर 90 तक जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ स्क्वायर भी है तो कुछ कैंसिल होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और स्क्वायर है, तो सेकंड थर्ड में भी रहता तो ये पॉजिटिव हो ही जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ एक आप रिलेशन बहुत फेमस है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह यूज करते हैं, ये फार्मूला तो हर सवाल में लगभग ये होता है, साइन और कॉस के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, इसी तरीके से साइन स्क्वायर ऑफ 90 जा रहा है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर 5 को इधर कहीं साइन स्क्वायर 5 है डिग्री है, तो उधर से कहीं कॉस, ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा। तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ये लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप। तो एक साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये हुआ। उसी तरीके से एक साइन स्क्वायर 10 जा रहा है, साइन स्क्वायर 10 के साथ कौन एडजस्ट होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 10 प्लस ये साइन स्क्वायर 80 एडजस्ट होगा, जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री। ये ऐड होते जाएगा प्लस प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री प्लस यहाँ कौन एडजस्ट होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो और एक बच जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसके साथ कौन पेयर होगा, साइन स्क्वायर 45 होगा, तो वो तो एक ही पेयर है, प्लस एक आखिरी वाला टर्म जो है साइन स्क्वायर 90 है, साइन स्क्वायर 0 है नहीं उसके साथ कपल होने के लिए, तो साइन स्क्वायर 90 हो गया। और ये टोटल कितने टर्म हो गए, 5 से लेकर 40 तक जा रहा है, 5, 10, 15, 40, तो ऐसे 8 टर्म हो जाएंगे, 5 8 40, 8 टर्म ये हो गए। और साइन स्क्वायर ऑफ, ये साइन स्क्वायर है सॉरी, साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2, और साइन स्क्वायर 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इक्वल टू ये क्या हो गया, 9 होल 1/2 इक्वल टू 19/2, ये आंसर हो गया इसका। ये इस प्रॉपर्टी का यूज करना था। ये आइए आज का चौथा सवाल देखें, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, आप इसको कीजिए अच्छे से ट्राई, थोड़ा विजुलाइज कीजिए। मेरा तो प्रैक्टिस है तो हम थोड़ा जल्दी विजुलाइज कर पा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा विजुलाइज कीजिए कुछ। साइन स्क्वायर है तो यहाँ कैंसिल होने का खतरा नहीं है, तो वही कॉस के साथ एडजस्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी के साथ करेंगे। तो देखिए उसके लिए π/2 सम होना चाहिए, दो एंगल का सम π/2 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो देखिए किसका किसका एंगल का सम 90 हो रहा है, आप एनालाइज कीजिए खुद से। सॉल्यूशन, इस एंगल और इस एंगल का सम कीजिए, तो ये 2π/18 मतलब 3π/18 π/3 आ रहा है, नहीं होगा। इस एंगल और इस एंगल का सम देखिए, π/18 और 4π/9, ये 8π/18 हो गया, अब प्लस π/18 9π/18, 9π/18 क्या हो गया, π/2 हो गया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या करने वाले हैं हम।
π/2 जब हो रहा है तो इन दोनों को एक साथ लिख लिए। बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, फॉर्मूला साइड में लिखना पड़ेगा कि हम क्या लगाया है। लेकिन हम जेई के कर रहे हैं और बोर्ड वाले आप अपना एडजस्ट कर लेंगे, बस कंसेप्ट आपको समझना है। तो आप समझ पा रहे हैं, इन दोनों को एक जगह कर लिए, साइन स्क्वायर ऑफ 4π9, क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम जो है π/2 है, 4π/9 है। इन दोनों को एक जगह कर लिए और देखिए ये साइन स्क्वायर ऑफ π/9 इनका और इनका सम कीजिए, ये 2π/18 हो गया प्लस 7π/18, ये भी π/2 हो जाएगा, 9π/18 और हो जा रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लिए। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। अभी तो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बस इतना पढ़ाया, अभी तो जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ऑफ ये π/9 है, 7π/18 है। अब इसको देखिए, इसको किए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ 4π/9 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/18। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ π/18, अब प्लस ये था साइन स्क्वायर ऑफ π/18, और इन दोनों का सम देखिए 1 हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों एंगल सेम है तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 1 हो जाएगा प्लस 1, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये आप सवाल अच्छे से समझ पा रहे हैं। आज का चौथा सवाल था, क्लियर हुआ होगा, यही ध्यान देना था। दोनों पिछला और ये सवाल दोनों में कंसेप्ट सेम था, तो ये भी इसी तरीके से था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का 5वां सवाल देखते हैं। ये आप सवाल को ट्राई कीजिएगा, प्लीज वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई कीजिएगा। बस आप ट्राई करके कंसेप्ट बनाते जाइए, आपका देखिए बहुत अच्छा रैंक आने वाला है जेई में। अभी तो आप 11th में है, बस आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट सीखते रहिए। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है। तो 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, समझ पा रहे हैं। कुछ अपने से ट्राई कीजिए, कैसे रिलेशन निकाले, दोनों में कुछ दिख रहा है देखिए, और दोनों का हम होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 2ab वाला टर्म सेम आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना, तो ये 2ab वाला टर्म दोनों में का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो उसमें 2ab वाला टर्म सेम आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा एक में निगेटिव आएगा और कैंसिल हो जाएगा। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो चलिए इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिए, जब आप अपने से कीजिए, जब बोलते हैं तो उसको फिर से रोक के वीडियो को अपने से कीजिए, तभी आएगा, मेरा प्रैक्टिस होने से नहीं आएगा। ये x ये है, 5 नहीं है, ये x यहाँ तक है। तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 हो गया, 5 का स्क्वायर। तो y का निकालना है वैल्यू, तो आप इसका एक्सपेंड कीजिए, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरीके से इसको एक्सपेंड किए तो ये क्या हो गया, 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 2ab वाला टर्म दिख ही रहा था कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह किए, कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह किए, तो क्या आ गया 25 कॉमन लेंगे, 29 प्लस 16 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 16 और 9 25 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों 25 है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो इक्वल टू 25 है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 25 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 25 है, तो रखती है 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, और वाई हमारा क्या था, ये वाला वैल्यू जो हम वाई माने थे इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका आंसर 0 आया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यार दिख रहा था, कोफिशिएंट से पता चल रहा था कि 2ab वाला टर्म कैंसिल होगा, और हम उसका यूज कर लिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान ही में रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो आइए आज के अगले सवाल में। इस क्वेश्चन में अल्फा एलिमिनेट करना है। आज का कौन सा, अभी तक कितना सवाल कर लिए, 5 सवाल कर लिए। 5 सवाल में आपको उम्मीद है आप 5 सवाल से काफ़ी कंसेप्ट सीखे होंगे। आज का 6ठा सवाल है, इसको कीजिए, एलिमिनेट कीजिए अल्फा से, और टेन अल्फा का रिलेशन आपको मालूम ही होगा, या साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन मालूम ही होगा, तो उसका यूज करके आप एक बार एलिमिनेट कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, होगा। तो चलिए यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। ये सेक अल्फा माइनस सी टेन अल्फा इक्वल टू डी है, और बी सेक अल्फा प्लस डी टेन अल्फा इक्वल टू सी है। तो देखिए यहाँ सेक और टेन अल्फा का कोफिशिएंट में कुछ बराबर नहीं है कि 2ab वाला टर्म कैंसिल हो, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें हमें कुछ डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं, तो a इंटू 1 बाई कॉस अल्फा माइनस सी इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू डी कर लिए, तो क्या हो गया a इक्वल टू क्या हो गया, कॉस अल्फा से उधर मल्टीप्लाई किए तो सी साइन अल्फा अब प्लस डी कॉस अल्फा हो गया, डी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ, फिर सी साइन अल्फा इधर से गया, तो a इक्वल टू ये आ गया। उसी तरीके से b इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस डी इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू सी है, तो कॉस अल्फा से उधर मल्टीप्लाई किए फिर एडजस्ट किए, तो b इक्वल टू क्या आ गया सी कॉस अल्फा माइनस डी साइन अल्फा। अब देखिए कोफिशिएंट में बहुत इजी रिलेशन दिख रहा है, पिछला सवाल भी किए थे, और यहाँ ये ABCD के फॉर्म में है, पिछला न्यूमेरिकल फॉर्म में था, या वेरिएबल फॉर्म में है। अब आप समझ ही रहे हैं हम क्या करेंगे, 2ab वाला टर्म कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐड करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐड किए, तो a स्क्वायर क्या हुआ c स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2cd साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसी तरीके से बी स्क्वायर क्या हो गया प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2cd, या निगेटिव है तो माइन स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव होगा, cd साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर के लिए कॉमन, तो साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है। उसी तरीके से डी स्क्वायर लिए कॉमन, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, और ये दोनों वैल्यू 1 हो गया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही करना था, अल्फा एलिमिनेट करना था, अल्फा एलिमिनेट हो गया। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए, ये था और अल्फा एलिमिनेट करना था। तो आइए आज के अगले सवाल में आते हैं, प्रोबेबली लास्ट सवाल है, आज का 7th क्वेश्चन है। वे दोनों पिछला दोनों सवाल एक ही तरह के, एक ही आइडिया पे था, होल स्क्वायर करके माइनस करना था। इस सवाल को एडजस्ट कीजिए। इसमें एक्स दिया है, थीटा जो है 0 से 2 ये π/2 तक है, तो मतलब इसमें सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और x जो है समेसन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस ऑफ 2n थीटा है, और y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ 2n थीटा, और z इक्वल टू है कॉस ऑफ 2n थीटा इंटू साइन ऑफ 2n थीटा। तो शो करना है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। पहले हम x और y और z का सेपरेट वैल्यू निकालें। देखिए साइन थीटा कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि π/2 नहीं लेना है, 0 से π/2 में है, लेकिन π/2 को नहीं लिया है, इंक्लूड नहीं किया है, तो ना 0 होगा, ना 0 होगा। ये सब रेशियो जो होगा साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा जो होगा 0 से 1 में लाई करेगा, और ये समेसन पूछा है, तो मतलब आप देख पा रहे होंगे एक जीपी सीरीज बन रहा है। एक्स क्या कह रहा है, n इक्वल टू 0 रखे तो ये कॉस के पावर 2n थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, नहीं कॉस स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, n इक्वल टू 0 रखने पे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 2 रखने पे, इसी तरीके से कॉस के पावर 4 थीटा हो गया, इसी तरीके से जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे जीपी है, इन्फिनाइट जीपी है, और जिसका कॉमन रेशियो जो है साइन थीटा कॉस थीटा 0 से 1 में है, तो आर यहाँ पे जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीपी का सीरीज करते हैं, ए बाई ए क्या है, कॉस थीटा है 1 माइनस आर, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है कॉस थीटा, कॉस सॉरी यहाँ n इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू 0 पे यहाँ 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पे कॉस ऑफ 0, तो एक्सपोनेंट 0 होगा तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, या गलती हो रहा है, a का वैल्यू 1 होगा और कॉमन रेशियो r इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ कुछ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप देखिए, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, हमको लगा था, तो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉमन रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक्स का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1/x। उसी तरीके से y क्या जा रहा है, y इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यह क्या 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा मालूम चल गया, कॉस स्क्वायर थीटा मालूम चल गया। अब यहाँ समेसन कॉस के पावर 2n थीटा साइन के पावर 2n थीटा जा रहा है, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा
1 प्लस n इक्वल टू 0 रखेंगे तो सब एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा, पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है वैल्यू, a के पावर 0 इक्वल टू 1। तो वही है, यह होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है, अल्फा नहीं है। इस तरीके से कॉस के पावर 4 थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा, ऐसा ही जाते जाते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1/y है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1/z है, 1/x है। जेड इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, 1/y। साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 1/x। तो एक्स वाई जेड में रिलेशन हमको कुछ प्रूफ करना था, तो उम्मीद है यहाँ से आ जाएगा। एक्स वाई जेड में सबको कर लिया है, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1। एक्स वाई से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या आ गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, ये रिलेशन आया। देखिए, तो ये यही रिलेशन पूछ रहा था, यही हमें प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, हाँ यही तो शो करना था। चलिए आ गया। तो उम्मीद है ये सब सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, अगले सेशन में ग्राफ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।